Assalamu alaikum everybody, this is your trainer Umair Ansar once again and welcome to Adobe Photoshop class number 8। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर सी होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम सिर्फ लाइट के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे और ये कुछ टूल्स की एक फैमिली है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसमें है डॉज टूल, बर्न टूल और ये स्पंज टूल। इन तीन टूल्स को समझने से पहले ना आप थोड़ा सा लाइट की थ्योरी के बारे में समझ लीजिए कि लाइट जब भी आपके सब्जेक्ट पे हिट करती है ना तो वो तीन सूरतों में लाइट हिट कर रही होती है, या लाइट की वजह से कुछ तीन किस्म के इफ़ेक्ट आपकी स्किन के ऊपर या आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर बन रहे होते हैं या क्रिएट हो रहे होते हैं। ठीक है, उन तीन जो सूरतें हैं लाइट की उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो लाइट की फॉर्म है ना वो जब भी किसी सब्जेक्ट पे हिट करती है तो वो हाईलाइट्स बनती हैं। जहाँ पर भी आपकी लाइट डायरेक्ट हिट करेगी सब्जेक्ट को वहाँ पर हाईलाइट्स बनेंगी। जैसे कि ये एरिया आप देख सकते हैं, ये इसके फॉरहेड का एरिया, इसकी नोज़ का ये सामने का एरिया, इसकी चिन का ये एरिया लड़की का। सो ये सब वो जगह हैं जहाँ पर अमूमन हाईलाइट्स बन रही होती हैं, क्योंकि लाइट जब आपके फेस पे हिट करती है तो जो आपकी जगहें फेस की उभरी हुई होती हैं वहाँ पर लाइट सबसे पहले हिट करती है, इसलिए वहाँ पे हाइलाइट्स बन रही होती हैं। सो हाइलाइट्स को समझने के लिए इसको हम आम ज़ुबान में इसे समझेंगे, जहाँ पे लाइट सबसे ज़्यादा होती है या लाइट जहाँ पे हिट करती है डायरेक्ट, वो वहाँ पर आपकी हाइलाइट्स बनती हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो है शेडोज़। हाइलाइट्स जैसे कि वो पार्ट्स हैं जहाँ पर लाइट आपकी डायरेक्ट हिट करती है वो हाइलाइट्स बनती हैं, और शेडोज़ वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर आपकी लाइट होती नहीं है प्रेजेंट या कम होती है लाइट प्रेजेंट। ठीक है, जैसे इस केस में इस तस्वीर में हमारे पास आंखों के नीचे यहाँ पर शेडोज़ बन रहे हैं और यहाँ पर इसकी चिन के नीचे इस एरिया पर आपने नॉर्मली भी देखा होगा कि आप अगर अपने आप को शीशे में देखेंगे ना तो आपके चिन के नीचे शेडोज़ बनेंगे, आपकी आंखों के नीचे या नोज़ की साइड्स पे शेडोज़ बनेंगे। ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे शेडोज़ बन रहे होते हैं, जहाँ पे या तो लाइट ब्लॉक हो रही होती है या डायरेक्ट लाइट वहाँ पे हिट नहीं कर रही होती, वहाँ पर आपके शेडोज़ बनते हैं। जितने भी लाइटर पार्ट्स होते हैं आपकी सब्जेक्ट पे या आपकी स्किन पे वो सारे हाइलाइट्स होते हैं, और जितने भी डार्कर पार्ट्स होते हैं वो सारे शेडोज़ होते हैं। ठीक है, तीसरी जो किस्म है वो है मिड टोन्स। मिड टोन्स क्या होती हैं? शेडोज़ और हाइलाइट्स के दरमियान में जो स्किन टोन या लाइट की टोन बचती है उसको हम मिड टोन्स बोलते हैं। मिड टोन्स इस केस में हमारे पास ये जो नॉर्मल स्किन का एरिया है ज़्यादातर मिड टोन्स हैं। ठीक है, सो लाइट की ये तीन सूरतें हैं, ये आपने याद रखनी है आगे आने वाली क्लासेस में भी, और वैसे भी आप किसी अगर इमेजेस को ट्रीट कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो लाइट की इन तीन किस्मों को हम याद रखेंगे, अपने जहन में रखेंगे कि जहाँ पे लाइट डायरेक्ट हिट कर रही है वो हैं आपकी हाइलाइट्स, जहाँ पे लाइट ब्लॉक हो रही है या जहाँ पे डायरेक्ट हिट नहीं कर रही लाइट या जो डार्कर पार्ट्स हैं आपके सब्जेक्ट के वो शेडोज़ हैं, और तीसरा जो बच जाता है एरिया जहाँ पे जो ना तो ज़्यादा ब्राइट है ना ज़्यादा डार्क है वो मिड टोन्स हैं, जैसे कि ये एरिया है और नॉर्मली ये एरिया है। ठीक है जी, तो आज जिस टूल पे हम बात करने जा रहे हैं वो टूल्स हैं हमारे पास डॉज टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल। लास्ट क्लास में अगर आपने लास्ट क्लास देखी है मेरी क्लास नंबर 7 जो कि थी ब्लेंड मोड्स से रिलेटेड, तो उस क्लास में आपने ये ब्लेंड मोड्स देखे होंगे। मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ या फिर इसका ही एक डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ। यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर मैंने कैसे बनाई, मैंने इसी लेयर को यहाँ पर जाके न्यू लेयर के आइकन पे ड्रॉप कर दिया तो यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर बन गई। आपने ये दो ब्लेंड मोड्स देखे होंगे, कलर बर्न और कलर डॉज। कलर बर्न अगर आपको याद हो कि क्या करता है, अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो कलर बर्न क्या करता है, ये आपकी इमेज में डार्कनेस को ऐड करता है और थोड़ा सा जहाँ जहाँ पे कलर प्रेजेंट होते हैं उनको भी बढ़ा देता है। ठीक है, और कलर डॉज क्या करता है, कलर डॉज जहाँ लाइट को इंक्रीज़ करता है और कलर को भी बढ़ा देता है। ये दोनों में एक चीज़ और कॉमन है, ये दोनों क्या करते हैं, ये ब्लैक और वाइट जहाँ पर 100% ब्लैक और 100% वाइट होता है ना प्रेजेंट, उस एरिया को नहीं छेड़ते, उस जगह के साथ कुछ प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि 100% जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे कोई लाइट है ही नहीं, और जहाँ पर 100% वाइट है वहाँ पे फुल लाइट है, तो ये उन दोनों एरियाज़ के साथ नहीं छेड़खानी करते। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम आए अपने टूल में, तो यहाँ पर है डॉज टूल। डॉज टूल वही काम करता है जो ये ब्लेंड मोड
कलर डॉज करता है। इस टूल में आपके पास ना कंट्रोल होता है कि आप इमेज में अपनी मर्ज़ी के एरियाज़ के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कलर डॉज क्या करता है, जब आप कलर डॉज टूल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ना इसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी। ये एक्सपोजर है कि ये एक्सपोजर से मुराद ये है कि कितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इसकी। आप एक्सपोजर को इंटेंसिटी समझ सकते हैं इस टूल की ना। प्लस यहाँ पर प्रोटेक्ट टोन्स है कि जो मेन टोन्स हैं कलर्स की उनको प्रोटेक्ट करे ये। और यहाँ पर रेंज उसको बताइए है कि हमने किस रेंज में प्ले करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 रेंजेस होती हैं, मिड टोन्स, हाइलाइट्स और शेडोज़। वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं कि आपने किस पे ये जो है कलर डॉज को अप्लाई करना है या डॉज टूल के इफ़ेक्ट को अप्लाई करना है। तो इस केस में आपके पास जो डिफ़ॉल्ट है वो मिड टोन्स सिलेक्टेड होता है। मैं यहाँ से हाइलाइट्स भी कर सकता हूँ और शेडोज़ भी कर सकता हूँ। फिर ये मिड टोन्स को छोड़ देगा और सिर्फ शेडोज़ पर ही इफ़ेक्ट करेगा। मैं मिड टोन्स को सिलेक्ट रखता हूँ और आपको करके दिखा देता हूँ ये क्या करता है। मैं अपने ब्रश को यहाँ से जाके थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर नज़र आए। अब मैं इसके ऊपर ये अप्लाई करता हूँ तो ये देखिए लाइट को ऐड कर रहा है। ठीक है, मैं अपनी मर्ज़ी से इसके फेस के ऊपर हाइलाइट्स क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके साथ आप पंगे लेंगे तो ये इमेज को ख़राब भी कर सकता है। अगर एक लिमिट में इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये देखिए इसने बहुत प्यारा सा एक इफ़ेक्ट क्रिएट करके दे दिया स्किन पे कि यहाँ पे हाइलाइट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम दूसरा टूल देख लेते हैं। मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी और बना लेता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है वो है बर्न टूल। बर्न टूल यहाँ पे भी आप समझ चुके हैं इसके ब्लेंडिंग मोड में। मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ, ऊपर जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं सेम रहेंगी। आप उसको बता सकते हैं कि रेंज मैंने किस रेंज में खेलना है। मैं यहाँ पर अभी शेडोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब इसके शेडोज़ के ऊपर जाकर डार्क करने की कोशिश करता हूँ। तो देखें दोनों वही काम कर रहा है, कलर को बढ़ा रहा है और आपकी डार्कनेस को इंक्रीज़ कर रहा है। मैं कंट्रोल Z करके वापस जाता हूँ, यहाँ से फिर मिड टोन्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम मिड टोन्स में ये देखिए ना डार्कनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपने शेडोज़ को इंक्रीज़ करना, जैसे मैंने इस लड़की को बीमार बना दिया अब इसके ये डार्क सर्कल्स बना के। ठीक है, ये अब आपकी मर्ज़ी है आपने इन चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है ना, ये देखिए ये इस तरह से आप शेडोज़ क्रिएट कर सकते हैं फ्री हैंड। वैसे भी शेडोज़ क्रिएट करने के और बहुत से तरीके हैं जो कि हम आगे चल के सीखेंगे, लेकिन ये चूँकि टूल है और मैंने आपको सिखाना था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली मैं इन टूल्स को यूज़ नहीं कर रहा होता हूँ अपने वर्क फ्लो में। मैं इन तीनों से जो काम होता है वो किसी दूसरे तरीके से कर रहा होता हूँ, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट है और आपके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है उस सूरत में। थर्ड जो टूल है हमारे पास वो है स्पंज टूल। स्पंज टूल क्या करता है, जैसे इसके नेम में है स्पंज टूल, तो स्पंज क्या काम करता है। नॉर्मली आप स्पंज को अगर पानी में डुबोएंगे ना तो वो जितना भी पानी है उसको अब्जॉर्ब कर लेगा और फिर जाके आप उसको कहीं पर भी निचोड़ेंगे तो सारा पानी निकाल देगा। ये स्पंज टूल भी समझ लें यही काम करता है। स्पंज टूल पर जब मैंने सेलेक्ट किया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्लो आ गया है, तो फ्लो को भी आप इसकी इंटेंसिटी ही समझिए। ठीक है, यहाँ पर मोड में 2 चीज़ें आ गई हैं, सैचुरेट और डीसैचुरेट। मैंने आपको ये भी लास्ट क्लास में ब्लेंड मोड्स वाली में समझाया था कि सैचुरेशन का मतलब है कि कितना कलर की क्वांटिटी या कलर की मिकदार, और डीसैचुरेट का मतलब है कि कलर की मिकदार कम हो जाना या कलर की मिकदार ना होना। ठीक है ना, तो आप इस सूरत में इन दोनों को ये समझेंगे कि कलर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अगर आप सैचुरेट इसको करेंगे, डीसैचुरेट करेंगे तो ये कलर को उठा लेगा जितना भी कलर उसके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं डीसैचुरेट यहाँ पे सेलेक्ट रखता हूँ और ये होंठों पे जाके इस तरह एक बार इसको इस तरह ना यहाँ पर स्क्रब करता हूँ। तो देखिए यहाँ का कलर इसने उठा लिया। मैं 1-2 बार यहाँ पर टैप करूँगा तो जितना भी कलर होगा उसको ये उठा लेगा, मतलब ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। अब सैचुरेट पे जाते हैं और जितना भी कलर है उस पर अगर मैं इसको अप्लाई करूँगा, अगर कुछ कलर बचा होगा तो ये उस कलर को बढ़ा देगा। इस केस में मैंने यहाँ से सारा कलर ही ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी देखिए मैं जितनी बार टैप करता जा रहा हूँ तो वो कलर को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके आसपास कलर था। थोड़ी सी इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम करती है फ़ोटोशॉप की, लेकिन वो ना उस सूरत में बिल्कुल भी काम नहीं करेगी अगर आपके पास कलर्स हैं ही नहीं। तो कलर्स होना ज़रूरी है यहाँ पर।
तो ये आप अपनी मर्ज़ी के एरियाज़ में ना सैचुरेशन को ऐड कर सकते हैं, कलर्स की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं अगर आपका यहाँ से सैचुरेट सेलेक्ट होगा तो। यहाँ पे इसका अगेन फ़्लो है, इसको कम कर देंगे तो ये कम अप्लाई होगा, आपको ज़्यादा बार क्लिक करना पड़ेगा। सो जी, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास, मुख्तसर से आपको लाइट के बारे में समझाने के लिए, क्योंकि आने वाली क्लासेस ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं और आपकी ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना ये आपके क्लियर होने चाहिए कि लाइट क्या होती है, लाइट से हम कैसे खेलते हैं, सैचुरेशन क्या है, डीसैचुरेशन क्या है, थोड़े से आपको ब्लेंड मोड्स का पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने ब्लेंड मोड्स वाली क्लास नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जाके वो क्लास लाजमी देख लीजिए, क्योंकि वो ब्लेंड मोड्स आगे चल के बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना अप्लाई होंगे, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। आज की क्लास कोई प्लान्ड क्लास नहीं है, आज मैंने वैसे तो आपको स्पेशल 8 ब्लेंड मोड्स के बारे में बताना था, लेकिन मैंने सोचा कि अभी वो टाइम नहीं आया कि मैं स्पेशल 8 ब्लेंड मोड्स के बारे में आपको बताऊं। हम आगे चल के उनको भी अपनी डिफरेंट क्लासेस में यूज़ करके ही देखेंगे कि ये स्पेशल 8 ब्लेंड मोड्स क्या होते हैं। ब्लेंड मोड्स यही हैं जो कि यहाँ पर हैं। इनमें से ही कुछ ब्लेंड मोड्स ऐसे हैं जो कि आपके ओपेसिटी और फिल के साथ अलग अलग रिएक्ट करते हैं, तो उनको भी हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे इंशाल्लाह। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि कोई भी अगर मैं वीडियो अपलोड करूँ ना तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।